हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विजिट वेंचर टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मुख्तलिफ हादसात को मद्देनज़र रखते हुए जो एक आम इंसान को पेश आए और उसके बाद वो आम इंसान नहीं रहा। आपने सुपर हीरोज़ को मूवीज़ और कहानियों में तो देखा होगा जो कि किसी हादसे के बाद सुपर हीरो बनते हैं और जब वो जागते हैं तो नाकाबिले यकीन क्वालिटीज़ और पावर्स को अपने अंदर लिए बेदार होते हैं, जैसे कि दीवारों पर चढ़ने की काबिलियत और जाल फेंकने जैसी पावर्स रखते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात असल ज़िंदगी में भी ऐसा मुमकिन है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बात करूंगा जो हादसे के बाद जब बेदार हुए तो वो अनाड़ी से खिलाड़ी बनकर उठे। आए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले नए आने वाले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 5 पर है डैडी कमाटो। क्या ये मुमकिन है कि आप तालाब में गोता लगाकर जब जागें तो आप ज़हीन बनकर जागें? यकीनन कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा। ऐसा ही डैडी कमाटो के साथ हुआ। 39 साल की उम्र में ये पूल में डूब गया और इसका सर तालाब के अंदर जाकर टकरा गया और इसके नतीजे में उसकी 35% सुनने की सलाहियत चली गई। लेकिन इसके साथ ही इसे एक ऐसी पावर मिली जिसमें वो म्यूजिक को अपने लफ्ज़ों में देखने लग गया। उसने अपने ख्यालों में सफ़ेद और सियाह मरबे देखने शुरू कर दिए जो इसे पियानो कीज की याद दिलाते थे। इसे एनेस्थीसिया जैसी बीमारी लाहक हो गई। इसकी म्यूज़िक स्किल इतनी इनहेंस होगी कि इसने म्यूज़िक कंपोज करना शुरू कर दिया। इस तालाब के हादसे ने इसे मशहूर कंपोजर और पियानिस्ट बना दिया। नंबर 4 पर है जेसन पैजेट। जेसन एक आम इंसान हुआ करता था जिसकी लाइफ का मामूल ड्रिंकिंग पार्टिंग करना होता था। उसका मानना था कि मैथ एक बेकार चीज़ है, इसका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन 13 सितंबर 2002 को जुम्मे की शब को जब वो पार्टी कर बार से निकला तो 2 अजनबी लोगों ने इसके सर पर पीछे से गन से हमला कर दिया और उसको लूट लिया। जेसन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इसे आम सा हमला समझा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा था। उसकी सोच एक पिक्सल गेम की तरह हो गई थी। उसको हर जगह मैथ और फिजिक्स के सवाल नजर आने लगे और वो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गया और उसके बारे में सोचने लगा और उसके जहन पर हर वक्त मैथ के फॉर्मूलाज के विजुअल आने लगे और इसने ऐसी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनानी शुरू कर दी जो कि आम इंसान का काम नहीं और वो आम इंसान से मैथमेटिकल जीनियस बन गया। नंबर 3 पर है अलोंजो क्लेमेंस। अलोंजो को बचपन में एक हादसा पेश आया था जिसके बाद उसकी 40 से 50% सुध-बुध चली गई और यहाँ तक कि वो अपने जूतों के लेसिस तक नहीं बांध सकता था। लेकिन इस हादसे के बाद उसे एक ऐसी पावर मिली जो आपको हैरान कर देगी। इसने मिट्टी की मदद से मुख्तलिफ मुजस्मे बनाने शुरू कर दिए। इसने मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे बनाए जैसे कि घोड़े, सांड और उल्लू जैसे मुजस्मे, और ये जिसे भी एक बार देख ले वो उसका मुजस्मा बना डालता था। इसे ये पावर हादसे के बाद मिली। नंबर 2 पर है ऑरलैंडो सीरल। सर पर बेसबॉल खाना नाखुशगवार लगेगा, ये खतरनाक भी हो सकता है। ऑरलैंडो इस लिहाज से खुशकिस्मत है। 17 अगस्त 1979 तक उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी। 10 साल की उम्र में इसके सर पर बेसबॉल लगा जो इसकी लेफ्ट साइड से आकर इसके सर पर लगा। एक बार वो नीचे गिरा और फिर उठकर खेलने लगा और कोई मेडिकल इलाज नहीं करवाया। शुरू में उसे लगा कि उसके सर में दर्द है जो बाद में गायब हो गया। इस हादसे के बाद उसे एक ऐसी पावर मिली जिसमें वो कैलेंडर्स की कैलकुलेशन करने लगा। उसे हर लिहाज से ये याद रहने लगा कि उसने फला दिन क्या काम किया था और किस दिन कैसा मौसम था और किस दिन कैसा इवेंट हुआ था वगैरह वगैरह। इसकी मेमोरी इतनी तेज़ हो गई थी कि मीडिया वाले लोग इससे आकर हेल्प लेने लगे। इसे भी पावर बेसबॉल हादसे के बाद मिली। और नंबर 1 पर मौजूद है बेन मिकमैन। ज़्यादातर लोग चाइनीज़ ज़ुबान को सीखना इंतहाई मुश्किल समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स बेन मिकमैन इस लिहाज से मुख्तलिफ है। बेन मिकमैन का कार हादसा होने के बाद वो कई हफ्तों तक बेहोश रहा और जब वो होश में आया तो उसने तेज़ी से नर्स से चाइनीज़ बोलना शुरू कर दी और उससे कागज़ और पेन का मुतालबा किया और उसने अपने पेरेंट्स को लिखा आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, जो कि चाइनीज़ में लिखा था, जो कि डॉक्टर और उसके पेरेंट्स के लिए समझना मुश्किल था। हादसाती तौर पर मिलने वाली ये पावर बेन के लिए एक गॉड गिफ्ट था। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें अपना सर दीवार से मारकर कुछ ऐसी ही पावर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी गलती ना कीजिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ।
दोस्तों आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।